इस समय की बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें कि ईपीएफओ रूल चेंज को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। क्या पीएफ में 12% से ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं? रिटायरमेंट पे चाहिए मोटा फंड? तो जान ले ये सीक्रेट्स। आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट फंड बढ़ाने के लिए आप अपनी सैलरी से 12% से ज़्यादा पीएफ कटवा सकते हैं? ईपीएफओ के नियम कर्मचारियों और स्वैच्छिक योगदान की छूट देते हैं। हालांकि कंपनी अपना हिस्सा 12% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही वास्तविक सैलरी पर पीएफ कटवाने के लिए कमिश्नर की अनुमति भी जरूरी होती है। जानिए इस पूरी अपडेट्स के बारे में विस्तार से। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की स्कीम न केवल बचत का जरिया है बल्कि यह बुढ़ापे की लाठी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियमों के दायरे में रहकर आप अपनी तय सीमा से ज़्यादा पैसा भी इसमें जमा कर सकते हैं? ईपीएफओ ने कर्मचारियों की इस दुविधा को दूर करते हुए कुछ स्पष्ट नियम बताए हैं। अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट सेविंग को रफ्तार देना चाहते हैं तो आपको योगदान की सीमा और उससे जुड़े इन खास प्रावधानों को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं, क्या 12% की लक्ष्मण रेखा पार की जा सकती है? आपको बता दें कि अक्सर कई लोग को लगता है कि ईपीएफ में सैलरी का 12% कटना एक पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से स्वैच्छिक योगदान वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के जरिए 12% की सामान्य कटौती से ज़्यादा रकम जमा करवा सकता है। यह पूरी तरह से कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप मूल सीमा से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो आपकी रिटायरमेंट सेविंग तेजी से बढ़ती है। साथ ही ईपीएफ पर मिलने वाला कंपाउंडिंग ब्याज भी आपकी बढ़ी हुई राशि पर लागू होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं कंपनी कितना पैसा देगी और किसके हिसाब से देगी। यह एक पेच है कि जिसे समझना जरूरी है। भले ही आप अपनी सैलरी से 12% से ज़्यादा पैसा कटवाने का फैसला कर लें, लेकिन आपका नियोक्ता एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं है। नियम के अनुसार कंपनी केवल कानूनी दर यानी 12% तक ही अपना योगदान देने के लिए जिम्मेदार है, यानी अतिरिक्त पैसा सिर्फ आपकी जेब से जाएगा, कंपनी उसमें मैचिंग नहीं करेगी। इसके अलावा नियमों में यह भी प्रावधान है कि सामान्य तौर पर योगदान की गणना 15,000 रुपये की वेतन सीमा वेज सीलिंग पर आधारित होती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि पीएफ आपकी वास्तविक सैलरी पर कटे तो उसके लिए एक खास प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। आइए जानते हैं ज़्यादा सैलरी वालों के लिए क्या है शर्तें। जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है और वह अपनी पूरी वास्तविक सैलरी पर ईपीएफ कटवाना चाहता है तो उसे सिर्फ अर्जी देने से काम नहीं चलेगा। ईपीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के तहत इसके लिए उसे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी का रिवीजन प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आरपीएफसी से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। सरकारी अनुमति मिलने के बाद ही आप अपनी पूरी सैलरी पर पीएफ योगदान शुरू कर सकते हैं। यह नियम सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और भविष्य में क्लेम के समय कोई दिक्कत ना आए। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।